हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 6। ठीक है, हिंदी विषय है और ये वर्कशीट आपके लिए 10 नवंबर 2020 के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से फॉरवर्डेड की गई है। और इस वर्कशीट में बेटा हम जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू है नादान दोस्त, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ दोनों बच्चों को पास सोता न देख बाहर निकल आई और माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। अब हम आगे पढ़ेंगे। सो आगे बेटा स्टार्ट करते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुल गई। तो 4 बजे क्या हुआ, श्यामा की जो है वो एकदम से नींद खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे, किवाड़ यानी दरवाजा खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई। ठीक है, तो वहां जहां पर बच्चे थे, अंडे रखे हुए थे, वह वहां कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। और ऊपर की तरफ ताकने का मतलब क्या होता है, देखने लगी। टोकरी का पता ना था, यानी टोकरी जो है वो अपनी जगह पर नहीं थी। संयोग से उसकी नजर नीचे गई। ठीक है, तभी अचानक से उसने जो है नीचे की तरफ देखा और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो जो है वो उसने देखा कि अंडे जो है वो नीचे पड़े हैं, तो वो भागकर केशव के पास दौड़ती हुई गई और केशव को कहा कि अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। ठीक है, केशव घबरा कर उठा। केशव जो है वो घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। तो उसने देखा कि जो तीनों अंडे हैं वो नीचे जो है टूटे हुए पड़े हैं और उनमें से कोई चूने किसी चीज बाहर निकल आई है। ठीक है, और उसने देखा कि उनमें से सफेद सफेद जो है चूना जो है वो चूने कैसी चीज जो है वो क्या है वो बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ जाना मतलब कि वो घबरा जाना। ठीक है, घबरा कर चेहरे का रंग जो है वो सफेद हो गया है, यानी वो बहुत घबराया हुआ दिख रहा है। तो इसलिए बोला गया है कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। तो वो जो है इस तरह देखे कि अंडे जो है वो टूट गए हैं। वो सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ जो है वो देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो श्यामा जो है केशव से पूछती है कि बच्चे वो कहाँ उड़ गए हैं भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। यानी केशव ने बड़े ही दया भाव से जो है करुण स्वर यानी बहुत ही कोमल स्वर में कहा कि अंडे तो फूट गए। ठीक है, यानी एक जो रुआनी सी सूरत बनाकर कहते हैं वो है करुण स्वर में कहा कि अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? फिर श्यामा पूछती है कि फिर अंडे टूट गए हैं तो बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। तो केशव जो है यहाँ उसको कहता है कि तेरे सर में गए। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। तो बताता है कि अंडों में से कि जो ये उजला उजला पानी यानी सफेद सफेद जो पानी निकल आया है वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो केशव उसको बताता है कि ये जो उजला उजला पानी निकला आया है अंडे फूटने से, ये पानी ही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बच्चों की कैसे अंडे जो फूटे हैं उसके बाद श्यामा ने भाई को बताया, केशव को, और फिर दोनों की जो है वार्तालाप यहाँ पर दिखाई गई है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केशव घबराकर उठा। ठीक है, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। यानी जो जैसे घबराकर, गिड़गिड़ाकर, बनाकर, तो ये क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसे हुई। ठीक है, यानी वो उठा कैसे है? तो घबरा कर उठा है। उसने कैसे कहा है? गिड़गिड़ाकर कहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम ये भी कह सकते थे श्यामा ने कहा, लेकिन उसने कैसे कहा? श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो यहाँ पर गिड़गिड़ाकर क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह रोनी सूरत बनाकर बोला, तो ये जो है क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है
कि वे अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। तो ये जो क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया से पहले आते हैं। क्रिया यानी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। तो देखिए उठना ये क्रिया है, उससे पहले आया घबरा कर। इसी तरह कहना, उससे पहले गिड़गिड़ा कर। बोलना तो उससे पहले बनाकर। तो ये सब क्या है, ये जो है क्रिया से पहले आते हैं। ठीक है, अब तुम भी इन क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो अब आपको क्या करना है, आपको वाक्य में प्रयोग करना है किसका, घबराकर, गिड़गिड़ाकर और बनाकर। तो बेटा आप अपने आप से कोशिश कीजिए, ठीक है, और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हो। आप अपने वाक्य भी बना सकते हो। तो यहाँ से बेटा आप वाक्य लिख सकते हो, घबराकर, शोर सुनते ही बिल्ली घबराकर भाग गई। दूसरा देखिए, गिड़गिड़ाकर, भिखारी गिड़गिड़ाकर बोला। नेक्स्ट है बनाकर, तुम बावली सी सूरत बनाकर क्यों घूम रहे हो। तो ये वाक्य जो है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग किसके लिए हुआ है, माँ के लिए हुआ है। जब सर्वनाम, सभी बच्चे जानते हैं सर्वनाम के बारे में, जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जब हम सर्वनाम का प्रयोग जो है किसी कहने वाले, जैसे जो बोल रहा है, और किसी सुनने वाले और किसी तीसरे के लिए हम बात कर रहे हों, तो अगर ऐसे होता है तो उसको हम उन सर्वनाम को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। तो देखिए इसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके नीचे रेखा खींचनी है। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। ठीक है, तभी उन्होंने, तब ये उन्होंने क्या है बेटा, ये सर्वनाम है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है यहाँ पर रेखांकित कर देंगे उन्होंने। तो आप भी इसको अपनी कॉपी में लिख के और तब इसको ऐसे रेखांकित कीजिएगा। उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी, तो उनकी क्या हो गया, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने, ठीक है ना, उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा मैं। तो अब देखिए मैं भी क्या है, सर्वनाम है। मैं भूख से मरा जा रहा हूं। ठीक है, क्या आप, तो आप क्या हो गया यहाँ पे पुरुषवाचक, मुझे भी हो गया, क्या आप मुझे, तो बेटा आप और मुझे है यहाँ पर, कुछ खाने को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको करने हैं। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए उन्होंने हो गया, उसके बाद देखिए उनकी, उसके बाद पास आकर बड़े दयनीय स्वर में कहा मैं, उसके बाद देखिए आप, मुझे। तो ये जो है क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो उसने, ये भी है, ठीक है, पास आकर उसने। तो ये जो है बेटा आप अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, सोचकर लिखिए कि श्यामा की आंख अचानक क्यों खुली होगी। तो आप बताइए, सोचिए श्यामा की आंख जो है वो अचानक क्यों खुली होगी। ठीक है, क्योंकि श्यामा जो है उसने, केशव ने उसको अंडे नहीं दिखाए थे और वो लगातार अंडों के बारे में सोचती रहती थी। ठीक है, और लगातार सोचती रहती है तो इसीलिए उसकी आंख जो है वो अचानक से एकदम से खुल जाती है। तो बेटा आप यहाँ से इसका आंसर लिख लीजिए। केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए और श्यामा जो है अंडों के बारे में सोच रही थी। वह सोच रही थी कि अंडे कितने बड़े होंगे, कब उनमें से बच्चे निकलेंगे। इसलिए सोचते सोचते यकायक श्यामा की आंख खुल गई। ठीक है, तो उसकी जो है मस्तिष्क में वही चीज़ें घूम रही थी जिसके कारण उसकी आंख जो है वो खुल गई। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।